आखिरी में इसमें एक बात है, बताकर ख़त्म कर रहा हूँ। और पौलुस के बारे में अब देखेंगे। पौलुस के बारे में आपको देखना है, बहुत ज़रूरी है। पौलुस प्रेरित बहुत से पत्रियाँ लिखा है, उनके बारे में उनको वो कहाँ दौड़ रहा था देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, हाँ परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हाँ, तुम मैंने क्या कहा था? पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय ना। हाँ ठीक है, हाँ पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, हाँ परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। देख के मिनट, पौलुस कह रहा है अपने बारे में ना, वो तो दौड़ कर आ गया है, वो दौड़ के कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए कह रहा है कि ना, जो दौड़ में तुम्हारा, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। एक अगर कंपटीशन रख दिया दौड़ने के लिए सब लोग तैयार रहेंगे, हम भी तैयार रहेंगे, आप तैयार रहेंगे। लेकिन दौड़ने वाले सबके लिए क्या है कि एक चीज़ है कि एक ही को इनाम मिलता है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हमारे इनाम जो रखा गया है, ऐसा ना दौड़ हम शुरू करें, वो इनाम हमको पाना है। अगर नहीं तो दौड़ के क्या करना है? अगर आप जीत नहीं पाते तो क्यों दौड़ना है? ये कह रहा है निश्चिंत होकर क्या करना है कि आप दौड़। दोबारा उसको दोबारा ठीक है, 25वां वचन पढ़िए। हर एक पहलवान हाँ। सब प्रकार का संयम करता है। हर एक पहलवान क्या करता है? सब प्रकार का संयम प्रकट करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते ये हैं, संसार के मुरझाने वाले ये मुकुट हैं, उसको पाने के लिए कर रहा है। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं, लेकिन परंतु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। वो जो मुरझाने का नहीं है। हालेलुया, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा मुकुट है कभी मुरझाता नहीं है, कभी नहीं मुरझाता है। और वो उस मुकुट को पाने के लिए हमको क्या करना है? दौड़ना है। यह आपके लिए रखा हुआ है। मुझे दौड़ कर जाकर उसके लिए क्या करना है? जैसा यीशु को जानना जरूरी है और मन फिराना जरूरी है। यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना जरूरी है और बपतिस्मा लेना जरूरी है। यीशु के संतान बनना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है और परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है, कलीसिया में आकर संगति करना जरूरी है और सबके साथ मिलकर आराधना करना जरूरी है, स्तुति करना जरूरी है, गवाही के जीवन बिताना जरूरी है और कलीसिया में सारे लोगों के साथ जाकर गवाही देना और सुसमाचार सुनाना जरूरी है। यीशु मसीह के लिए पवित्रता से जीना जरूरी है। उस मुकुट पाने के लिए अपने आप को तैयारी करना जरूरी है कलीसिया के साथ, और कष्ट उठाकर प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना है। अब दौड़ने के समय आपको थकावट आ सकता है, दौड़ने के समय आपको पसीना बहुत छूटेगा, दौड़ने के समय आपको बहुत तनाव और वेदना होगा शरीर में, दौड़ने के समय बहुत रोकने के लिए बहुत अंधकार की शक्तियां कोशिश करेंगे, लेकिन उस सारे चीज को पार करते हुए, दौड़ते हुए और हवा को भी पार करते हुए आपको जब जाएंगे उस मुकुट को जो पास जब पहुंचेंगे, वो मुकुट आपके लिए होगा। वो मुकुट साधारण मुकुट नहीं है, कभी नहीं मुरझाने वाले मुकुट हैं, उसके लिए अब दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब 26 पढ़िए। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। और देखिए, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बेठिकाने नहीं है। लक्ष्यहीन मतलब क्या है कि एक लक्ष्य होता है और उससे एक नाम हमको एक जगह मिल रहे हैं, उसको मिलना है, उस जगह पर पहुंचना है। उस जगह पर पहुंच नहीं पाएंगे ये सोच कर नहीं करते हैं, और इसलिए इसी रीति से और मुखों से क्या करते हैं? लड़ता हूँ, परंतु उसकी नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हवा पीटता हुआ लड़ता है, हवा में जाकर पीटते हैं लोग झंडे को, वो
ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसमें कुछ भी नहीं मिलना है, आपको इनाम पाना है। इसलिए आखिर में वो कह रहा है कि इस दौड़ में सबसे बड़ी बात है क्या, वो उसका अंदर एक चीज़ है कि फिलिपियों आप पढ़िए 3 अध्याय और 12 और 14, 12 से 14 जल्दी। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। प्रभु यीशु ने इसके लिए पकड़ा गया है ताकि मैं उसके लिए, मैं जो जिसके लिए मैं पकड़ा है उसके लिए मैं दौड़ता हूँ आखिरी तक। मैं ये सोच के ये नहीं कि मैं बिल्कुल क्या कर सकता हूँ, मैं दौड़ चुका हूँ, ये नहीं सोचकर। हाँ, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। उनका ये कि दौड़ना है, पीछे की चीज को भूलकर आगे जो निशाना रखा हुआ उसी की ओर से चलना है। ओके, देन ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जिसके लिए प्रभु यीशु ने न परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे बुलाया है दौड़ने के लिए। ओके, इसको अब और इब्रानी की किताब 12:1 पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, इब्रानी की किताब 12:1, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और मुरझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। सारे रोकने वाले वस्तु को, उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने कहा है, पौलुस ने क्या कि दौड़ अपने जीवन में दौड़ कर क्या कर रहा है, धीरज से दौड़ा, निशान की ओर से जो चीज इनाम पाने के लिए दौड़ा, और एक निश्चिंतता के साथ वो उन्होंने दौड़ा। ये दौड़ रहे थे, लेकिन दौड़ने के बाद आखिर में वो क्या कह रहा है उनके गवाही माने में, 2 तीमुथी 4 अध्याय उसके 7 और 8वां वचन पढ़ें। ये चीज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैं अपनी दौड़ क्या पूरी कर ली है। देखिए, सब कुछ कर पहला मिशनरी जर्नी में दौड़ कर गया, सुसमाचार प्रचार किया। दूसरे मिशनरी सफर में जाकर उन्होंने कलीसिया को स्थापना किया। तीसरा मिशनरी जर्नी भी क्या कि वो जा नहीं पा रहा था, उसमें गया, लेकिन पत्रियों के द्वारा क्या चिट्ठी लिखने लगा, लोगों को एनकरेज करता था। और कह रहा कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मेरे जीवन में जो भी मेरे समय को वेस्ट नहीं किया। इसका अर्थ यही है, मेरे समय को बर्बाद नहीं किया है। कितने सेवक लोग समय को बर्बाद कर रहे हैं, कितने विश्वासी लोग परमेश्वर के समय को बर्बाद कर रहे हैं। आपके पास इतनी चीजें आशीषें मिली हैं, आप कहाँ आपके समय को प्रभु के लिए किया है, प्रभु के लिए आपने क्या किया है। लॉकडाउन तो है, लॉकडाउन होने के बावजूद भी हम प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रार्थना की सेवा, सुसमाचार सुनाने की सेवा, और परमेश्वर के वचन को सुनाने की सेवा, एक शिक्षा की सेवा, लोगों के साथ बैठकर बात करने की सेवा कर सकते हैं। अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, अपने विश्वास को, मैंने विश्वास की रखवाली की है। विश्वास की रखवाली किया है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। भविष्य में मेरे लिए धर्म की मुकुट रखा हुआ है, उसको मालूम हो गया है। उसे कहा मैंने दौड़ पूरा कर ली, एक मुकुट मेरे लिए, किसी के लिए नहीं होगा, मेरे लिए कह रहा है। आप कह सकते हैं मेरे लिए रखा हुआ है, उसके लिए मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, अच्छी दौड़ पूरा कर चुका हूँ। पढ़िए, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। वो इसीलिए वो कह रहा है कि मेरे लिए नहीं है, ना सिर्फ मेरे लिए है, सबके लिए जो प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को दोबारा आगमन के लिए इंतजार करते हैं, अपने दौड़ को अच्छी तरह पूरा कर चुके हैं।
पौलुस पौलुस आप कहाँ भाग रहे हो, दौड़ रहे हो? कह रहे कि मैंने सुसमाचार सुना, लोगों को प्रभु के पास लाकर कलीसिया को स्थापना करके प्रभु लोग सारे लोगों को यीशु मसीह के दूसरा आगमन के लिए तैयार करने के लिए दौड़ रहा हूं। एक व्यक्ति यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह आने से पहले उसको उस सुसमाचार को सुनाकर लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए, और काफी लोग यीशु मसीह के पास आए थे। दूसरे व्यक्ति फिलिपुस को परमेश्वर ने कहा, वो एक आत्मा के पीछे बोझ के साथ भागा। चाहे एक आत्मा हो, हजारों लोग हो, 2 लोग हो, 4 लोग हो, आत्मा आत्मा है। पौलुस को कह रहे कि पौलुस को काफी लोग सुने थे, गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर सुसमाचार को सुना। लोग ने पकड़ा उसको, पौलुस को मारा, बंदीगृह में डाला। परमेश्वर के स्वर्गदूत, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर उसको छुड़ाया, तभी उसके बाद और आगे बढ़ा। आखिर में अपने प्राण को दौड़ को पूरा कर कह रहा कि मेरे लिए धार्मिकता के मुकुट जगह पर रखा हुआ है। और पौलुस को लोग ने पकड़कर गला काट दिया था। He was beheaded। अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। यीशु जल्दी आने वाले हैं, हमें दौड़ना जरूरी है। कुछ चीज़ों से भागना जरूरी है और कुछ चीज़ के लिए दौड़ना जरूरी है। यही आज के संदेश आपको समझ में आ गया होगा। आइए प्रभु के सामने अपने आंखें बंद कर अब समर्पित करेंगे। महान प्रभु, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंप देंगे यीशु के नाम में। पूरी तौर से प्रभु ये सच्चाई को समझने के लिए इन बच्चों को प्रभु अनुग्रह कर आपके दया की खात रखें, आपके आशीष का खात रखें। प्रभु जितने लोग इस मैसेज को, संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु जी आप बातें करें, परमेश्वर की महिमा मिले। धन्यवाद, आदर, सम्मान प्रभु जी आपको देते हैं। इस वचन को सही तरह समझकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए अनुग्रह कीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।